हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मोहित यादव। तो क्या पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे अपन फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। ठीक है ना। देखो कल मैंने तुम्हें बता दिया था कि भाई केमिकल शिफ्ट, देखो मैंने पहले तो फर्स्ट पार्ट में तो बेसिक वगैरह बता दिया तुम्हें, ठीक है ना। और सेकंड पार्ट में क्या किया, मैंने उसके तुम्हारे वैल्यूज वगैरह बता दी और स्पेसिफिक मतलब रेंज वगैरह लिखवा दी सबकी, बिल्कुल ठीक है। अब मैं तुम्हें है ना उसके फैक्टर मतलब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, देखो जो तुम्हारे मेनली क्वेश्चन पूछते हैं ना कंसेप्चुअली, वो यहीं से पूछते हैं भाई, यहीं से पूछेंगे जी तुमसे क्वेश्चन कंसेप्चुअली। अब देख लो भाई, एक एक चीज क्या पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। अरे लिख देते हैं यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग भाई केमिकल शिफ्ट। क्या बोला मैंने, केमिकल शिफ्ट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, केमिकल शिफ्ट को मैं यहां ऐसे डेल्टा पीपीएम से रिप्रेजेंट कर देता हूं भाई, ठीक है ना, बार बार जैसे कि नाम ना लिखना पड़े, ठीक है। अब देखो अपन देख लेते हैं भाई कौन कौन फैक्टर भाई केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो देखो सबसे पहला फैक्टर जो कि अपन चुटके चुटके बोलते हैं, कौन सा, अरे इंडक्टिव फैक्टर, कौन सा, ध्यान दो भाई, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोला मैंने, इंडक्टिव इफेक्ट बोल रहा हूं। मेरे एक बात आज तक समझ नहीं आती, इसको है ना अपन पढ़ते हैं ना, अरे रूल तो फेल हो जाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के। देखो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे, मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बताया था कैसे। देखो क्या कह रहा हूं, इंडक्टिव इफेक्ट पहले समझदारी से समझना। देखो जो तुमने भाई माइनस आई इफेक्ट पढ़ा होगा, माइनस आई इफेक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। माइनस आई की बात कर रहा हूं, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, En, अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। माइनस है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो मैंने क्या बताया था, डेल्टा पीपीएम की वैल्यू भी बढ़ जाती है। मतलब क्या, अरे केमिकल शिफ्ट बढ़ रहा है, ध्यान दो मेरी बातों पे। इस मंत्र को याद रखो, किसको याद रखो, मंत्र को। मंत्र क्या कहता है भाई कि माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल शिफ्ट वैल्यू, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट बात पे ध्यान देना, ये चीज समझ में आई। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन सोल्व कराते जा रहा हूं, सब समझ में आएगा तुम्हें। एग्जांपल देखो भाई, अरे देखो ध्यान से, वही अपने हेलोजन ग्रुप वाले फेवरेट रहते हैं। क्या लिखा मैंने, ध्यान दो। अब मैं तुम्हारे पास ग्रुप लिख रहा हूं भाई, एक तो लिख दिया मैंने CH3, अरे फ्लोरीन, तुम्हारा फेवरेट फ्लोरीन, इसके चक्कर में फेल भी हो जाते हैं लोग, ठीक है। फिर क्लोरीन, और कौन है भाई तुम्हारा, ब्रोमीन, और भैया जी कौन बच गया, एक ही तो संतान बच गई, कौन सी, आयोडीन बच गया। ये चारों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो तुम्हें पता ही होता है। क्या पता होता है भाई, इधर से इधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की, वो क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है भाई। क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू भी डिक्रीज हो रही होगी, बोल सकता हूं हाँ या ना। ध्यान दो, अभी अभी लिखवाया मैंने, यही बात लिखवाई अभी अभी मैंने, ठीक है। ध्यान देना मेरी बात पे, ये बात क्लियर। इसका मतलब अगर तुमसे भाई कोई ऑर्डर पूछ ले कि इन सब में से सबसे ज्यादा केमिकल शिफ्ट किसका होगा, अरे तुम्हारे फेवरेट फ्लोरीन का क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी। किसकी भाई, इस वाले की। ऑर्डर लिखवाओगे, लिख लोगे, समझ जाओगे। अरे ये ऑर्डर आएगा भाई CH3F की सब, अरे यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ यार, तुम बार बार लिखवाओगे मेरे से नहीं। ध्यान दो मेरी बात पे, ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई डेल्टा वैल्यू भी क्या हो रही है, डेल्टा पीपीएम वैल्यू डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही तो सबसे कम किसकी, आयोडीन वाले की, ठीक है, और सबसे ज्यादा इस वाले की। समझ गए। सेकंड एग्जांपल पे चलूं, ध्यान देना। सेकंड एग्जांपल, अरे देखो कौन आया, सेकंड एग्जांपल आया। अब ध्यान देना, इसमें मैं क्या करवा रहा हूं, अब मैंने क्या किया, यहां पे मैं सिर्फ एक हेलोजन ले रहा था, मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ले रहा था, मैं दो दो लेऊंगा। देखो ध्यान से, एक ऐसा ग्रुप लिया मैंने CH2, और भाई तुम्हारे दो दो एक्स ग्रुप लगा दिए, X2 लिख रहा हूं भाई, मतलब दो एक्स मतलब कि कोई, यार लिख देते हैं यहां पे, कोई क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिख देनी यहाँ पे, चलो एग्जांपल लिख के करवा देते हैं यार, तुम्हें अच्छे से आएगा।
यहां पे लिख लो भाई F2। इसको है ना डायरेक्टली क्वेश्चन बना के सोल्व कर लो तुम। यहां पे फ्लोरीन लिख दिया, यहां पे दूसरा मैंने क्या किया, ब्रोमीन लिख दिया भाई जी। अरे देखो कौन आता है, फ्लोरीन, अरे क्लोरीन, चलो कोई ना, क्लोरीन यहां लिख देंगे। और लास्ट में बच कौन गया, आयोडीन। अरे ठीक है, अब मेरे को बताओ इन सब में सबसे ज्यादा केमिकल शिफ्ट वैल्यू किसकी होगी। अरे इसके जैसा ही तो है, अभी तो सोल्व करवाया तुम्हें, ध्यान दो किसकी सबसे ज्यादा होगी। अरे यही सुल्तान अपना, सबसे ज्यादा क्या होगी, मैक्सिमम डेल्टा पीपीएम वैल्यू होगी। ठीक है, लोवेस्ट किसकी होगी, इसकी होगी, लोवेस्ट डेल्टा पीपीएम वैल्यू। अरे इन चारों में से बता रहा हूं कि मैक्सिमम इस वाले, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है ना, और मैंने तुम्हें समझाया अच्छे से क्यों बढ़ जाती है। मैंने समझाया था क्योंकि फ्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है ना, उसको डिक्रीज कर देता है भाई। यहाँ पे कार्बन पे क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। और मैंने बताया था शील्ड किसकी बनती है, तुम्हारी इलेक्ट्रॉन से शील्ड बनती है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन खा जाएगा और उसकी क्या कर देगा, शील्ड को कमजोर कर देगा, तो मैंने किसका क्या कहा था, किस में चला जाता है, वो डाउन फील्ड में चला जाता है। और डाउन फील्ड में जब भी जाता है उसकी डेल्टा पीपीएम वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। यही लिखवाया था मैंने, गड़बड़ा तो नहीं रहे हो, समझ रहे हो ना। ठीक है, अरे घबराना मत। ठीक है, नेक्स्ट पे चल रहा हूं, ये लिख लोगे ना, इसमें किसकी ज्यादा होगा, इसको इधर लिख लेना, इसको इधर, वही बात है तुम्हारी, सेम ऊपर वाली कहानी है। लेकिन ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया, आप देखो थर्ड एग्जांपल पे ध्यान देना तुम। चलो इसके नीचे ही लिख देते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा। ठीक है, ध्यान दो, थर्ड एग्जांपल क्या कह रहा है भाई। थर्ड एग्जांपल तो भाई ऐसे कहता है कि भाई अब मेरे पास तीन तीन हाइड्रोजन ग्रुप आएंगे। देखो कैसे, CH भाई और उसके साथ तीन तीन फ्लोरीन, और तीन तीन फ्लोरीन जोड़ दिए। फिर कौन आया, फ्लोरीन के बाद भाई क्लोरीन लिख दिए, तीन तीन CH अरे तुम्हारा जानना मानना। ठीक है, फिर कौन लिखा भाई, CH और भाई ब्रोमीन, और कौन बच गया भाई, CH और I3। अरे तीन तीन है भाई, तीन तीन ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच कर रहा हूं। अब इसमें ऑर्डर याद रखना हमेशा, तुम यही गलतियां करके आओगे। इसकी इनकी तरह नहीं करना है, किसकी तरह, इनकी तरह नहीं करना है। इसका ऑर्डर क्या करना है भाई, सबसे ज्यादा किसकी होती है, इसकी, इस वाले ग्रुप की सबसे ज्यादा होती है भाई, याद रख लेना, दिमाग में छाप लो, यहाँ पे अंदर वाली नस में लिख लो कि भाई अगर तीन तीन हाइड्रोजन अटैच है तो जो ऑर्डर आएगा वो सबसे ज्यादा किसका आएगा, यहां पे लिख दूं, फर्स्ट तो इसका आएगा भाई। ठीक है, दूसरा भाई इसका आएगा, थर्ड भाई आएगा, तीसरे नंबर पे पहुंच गया फ्लोरीन, नोट किया जाए, तीसरे नंबर पे फ्लोरीन, और फोर्थ पे कौन आ गया भाई, आयोडीन ही रहेगा। ये ऑर्डर आता है भाई, तीन तीन हाइड्रोजन, क्लोरोफॉर्म की सबसे ज्यादा होती है CH Cl3। ठीक है ना, सबसे ज्यादा हो जाएगी भाई इसकी। ठीक है भाई, और दिक्कत तो नहीं है। ये ऑर्डर याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, तुमसे एग्जाम में यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछ के जाएगा। अरे लो जी, माथे पे इंपॉर्टेंट और चिपका देते हैं, याद रखना भाई सबसे ज्यादा इसकी होगी। ठीक है, अब देखो ऐसे ही इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे थे, माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पीपीएम की वैल्यू को बढ़ा देगा। मतलब ये कंसेप्ट याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट बात पे चलूं मैं, नेक्स्ट पे चल रहा हूं मैं। ठीक है, अगली बात पे चलूं भाई, स्क्रीनशॉट ले लो रहे हो तो। ठीक है, चलो रफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना। देखो जी, मैंने तुम्हें पिछले में ही एक एग्जांपल सोल्व करवाया था, किसी को याद हो तो, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन का, और वहीं पे मैं उसको एक चीज समझा भी रहा था तुम्हें, कुछ मैं तुम्हें समझा भी रहा था भाई। वहां पे क्या समझा रहा था, ध्यान देना मेरी बात पे। वो वहां पे कैसे ग्रुप थे भाई, प्लस आई वाले ग्रुप। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें बात किसकी करनी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें। यहाँ प्लस माइनस कुछ मत देखना, इंडक्टिव इफेक्ट का क्या बोला, ये लो मैंने माइनस हटा दिया। अरे हटा दिया, क्या देखना है, फोर्थ एग्जांपल भाई, इसी के अंदर तुम्हारे पास कैसे ग्रुप दिखाए थे मैंने, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन दिखाया था, सॉरी। ठीक है, यही है ना, ये लो जी, तुम्हारे पास आया प्राइमरी, यही है ना तुम्हारा खूबसूरत सा प्राइमरी। तुम्हारे पास आया दूसरा सेकेंडरी,
CH3 आ गए, हाइड्रोजन, ठीक है। अब मैं इसको टर्सरी बोल देता हूं मैं, 3 ग्रुप आ गए, ठीक है ना। अब मेरे को ये बताओ इनमें से सबसे ज्यादा किसका होगा, क्योंकि निकालना किसके ऊपर होता है भाई, इस हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। केमिकल शिफ्ट किसकी निकाल रहे हैं, इस एक हाइड्रोजन की निकाल रहे हैं, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं अपन, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, ये चीज मैंने समझा दी थी, क्या समझाया था मैंने, तुम्हें ये नहीं देखना है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब ये माइनस प्लस आई लगा रहा है। पहले तो मैं ऑर्डर बता रहा हूं, ध्यान दो मेरी बात पे, अच्छे से ध्यान देना। मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा किसका होगा भाई, इसका होगा सबसे ज्यादा, किसका, इस वाले का। ऑर्डर लिख दूं, चलो मैं इनको है ना ऐसे कर देता हूं भाई, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ऑर्डर तुम्हारे पास भाई ये आता है, थर्ड की सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की, और फिर फर्स्ट की। किस, क्या, कौन सी वैल्यू बताइए, अरे ये मैंने केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बताई है, डेल्टा पीपीएम की वैल्यू, ठीक है, ये बताइए। और अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, मैंने तुम्हें पिछले वाले में एक्सप्लेन कर दिया था, वैसे फिर भी ध्यान दे लो। क्या कहा था मैंने, देखो तुम कहोगे कि प्लस आई लगा रहा है, अरे जीओसी पे ज्यादा ध्यान मत देना है NMR के अंदर, ध्यान दो अच्छे से। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है या हाइड्रोजन की, मुझे तो ये बताओ। यहां पे एक कार्बन, यहां पे 2 कार्बन, और यहां पे 3 कार्बन आ गए। और मैंने क्या कहा था, जो कार्बन होता है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, किससे, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखो यहां पे तो सिर्फ एक CH3 ग्रुप था, यहां पे 2 CH3 ग्रुप, यहां पे 3। अब जितने CH3 ग्रुप बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले ग्रुप ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं या नहीं, समझो। यहां पे एक CH3, यहां पे 2 CH3, यहां पे 3। और मैं क्या कह रहा हूं, ये जो कार्बन है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। उसकी वजह से जो NMR के अंदर वैल्यू आती है केमिकल शिफ्ट की, वो टर्सरी की सबसे ज्यादा आती है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। अरे गड़बड़ मत करना, या प्लस आई लगा के, मुझे पता है गड़बड़ करोगे, गलती मत करना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखना है। मेन चीज मैं तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखना है, ठीक है। आगे चल रहा हूं भाई, आगे चल रहा हूं सेकंड कंसेप्ट की तरफ। भाई तुम्हारा फेवरेट आ रहा है, कौन है फेवरेट, अरे भाई ताकतवर सबसे, कौन, रेजोनेंस, उसी को क्या बोल जाते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है ना। मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करना भाई, अब ध्यान देना अच्छे से मेरी बातों पे। देखो जी मैंने क्या कहा, कौन आया, मीजोमेरिक इफेक्ट आ रहा भाई, सेकंड मीजोमेरिक इफेक्ट। भाई मीजोमेरिक इफेक्ट क्या कहता है, देखो इसको भाई 2 तरीके से कह देते हैं। एक तो भाई प्यार से चिल्लाता है कि प्लस एम, और एक भाई प्यार से चिल्लाता है माइनस एम। अरे प्लस माइनस का मतलब तो समझ रहे हो, प्लस का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये क्या कहता है माइनस, कि भाई मुझे भूख लगी है, दे दो इलेक्ट्रॉन, तो कैसा होगा इलेक्ट्रॉन, कैसा, विड्रॉइंग ग्रुप। अरे खींचने वाले को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये चीज तो तुम्हें पता है बेसिक। अब देखो मेरी बात पे ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हारे पास भाई ग्रुप, ऐसा ग्रुप है कोई, यहीं पे चिपका देता है भाई, ध्यान देना अच्छे से। ये मैंने लगा दिया एक्स, ये एक्स कुछ भी हो सकता है भाई, मतलब कि प्लस एम वाला ग्रुप भी हो सकता है और माइनस एम वाला भी। प्लस एम वाला कब कब होगा, अरे वही तुम्हें पता है यार, बड़े तरीके से पढ़ते हो। प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, डोनेट कौन करेंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये सब कुछ जीओसी के अंदर पढ़ के आते हो ना, कि प्लस एम कौन से ग्रुप होता है, माइनस एम कौन कौन से ग्रुप होते हैं। मेरे को सिर्फ जो कंसेप्ट बताना वो बता देता हूं, अब कहो तो तुम्हें यार ये डिटेल में ये चीजें भी बता दूंगा, ये लेक्चर लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं इनको खींचता नहीं इतना, ठीक है। मैंने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है ना, ये एक्स क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो जो ऑर्डर आएगा ना, देखो ध्यान दो, जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, अगर
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसी के अंदर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? अब देखो ध्यान दो, पहली बार मीजोमेरिक इफेक्ट किस किस पे लगता है? ऑर्थो और पैरा पे लगता है ना। किस पे इफेक्ट डालता है? ऑर्थो पैरा पे। ये बातें पता है ना यार, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। किस पे डालेगा इफेक्ट? ऑर्थो और पैरा पे। ये पोजीशन भाई तुम्हारी ऑर्थो, ये पैरा और ये मेटा, ओपीएम, ओम पूरी, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ऑर्थो पैरा मेटा। अब मैंने क्या कहा, किस किस पे इफेक्ट डालता है भाई? एक तो अरे दे, ठीक है ना, ओपीएम, ठीक है ना। अरे क्या लिख रहा हूं मैं यार, पैरा, ठीक है। क्या बता रहा था भाई मैं कह रहा था जो ये दिख रहा है ना ऑर्थो, और एक ये दिख रहा है पैरा, इन दो पे इफेक्ट डालेगा कौन सा? प्लस एम। प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, ठीक है। अब देखो ज्यादा इफेक्ट किस पे डालेगा? ऑर्थो पे ही तो डालेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा किससे खाएगा? ऑर्थो से खाएगा, ठीक है। ऑर्डर क्या आएगा? देखो तुम ऑर्डर देखो, ध्यान देना ऑर्डर पे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है ना, तो वो क्या करेगा? डेल्टा पीपीएम की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। अरे हाँ, डिक्रीज कर देगा। क्या कर देगा? डिक्रीज, ठीक है ना, क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ऑर्थो को। तो सबसे ज्यादा कहां आएगा? ऑर्थो का ऑर्डर आएगा। ऑर्थो का क्या आएगा? डिक्रीज। सबसे कम आएगा ऑर्थो का, फिर किसका? पैरा का, और फिर किसका भाई? मेटा का। भाई समझ रहे हो या नहीं? ये बात समझे या नहीं? मेटा का सबसे ज्यादा आता है किसमें? अगर प्लस एन ग्रुप अटैच है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। ये जो तुम्हारा एक्स अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा मेटा का आएगा भाई, ठीक है। अरे एग्जांपल सोल्व करोगे तुम जब तुम्हारे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। करवाऊंगा तुम्हें एग्जांपल्स वगैरह सोल्व। चलो एक बार ये और देख लेते हैं, फिर तुम्हें एग्जांपल सोल्व करवा देते हैं। देखो ध्यान देना, ऐसे ही क्या कह रहा हूं, अगर कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेगा? ऑर्थो से, और फिर मेटा से, और फिर पैरा से। ऑर्थो से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, तो सबसे ज्यादा किसका आएगा? ऑर्थो का, ठीक है। फिर किसका? पैरा का, और फिर किसका? मेटा का। भाई ये ऑर्डर आएगा, बिल्कुल इसके उल्टा ऑर्डर आएगा इसका, इसके दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे सिलते ऑर्डर आएंगे, ठीक है ना। ये चीज समझ रहे हो? ये बात समझे। अरे तुम कोई सा भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देख लेना, कौन से होते हैं यार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? अरे यही जो अगर NO2 वगैरह ग्रुप अटैच है, COH ऐसे कुछ ग्रुप अटैच हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं तुम्हारे सारे। कार्बोनाइल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खाने वाले ग्रुप होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है ना यहाँ पे, तो तुम्हारा ऑर्डर जो आएगा ना, वो आएगा सबसे ज्यादा ऑर्थो पे अगर कोई ग्रुप अटैच है तो उसका, फिर पैरा पे, फिर मेटा पे, ठीक है ना। ये चीज समझ रहे हो? ऑर्डर भाई यही आता है इसके अंदर। तो मैं एग्जांपल्स वगैरह सोल्व करवाऊं क्या? ठीक है, ये ध्यान रख लोगे क्या? चलो तुम्हें जब क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करवाएंगे ना मेल, उनके साथ इनके एग्जांपल्स वगैरह सोल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। ये अभी बात समझ में आई या नहीं? देखो अगर ना भी आई हो तो, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कहां से करेगा? ऑर्थो और फिर पैरा से। मैंने कहा ऑर्थो और पैरा पे लगता है मीसोमेरिक इफेक्ट। अरे मेटा पे थोड़ी ना लगता है, मेटा पे नहीं लगता, इसलिए मेटा से तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा नहीं, इसलिए सबसे कम तो मेटा भाई हो गया, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी? ऑर्थो, क्योंकि सबसे पास कौन है? ऑर्थो वाला ग्रुप है, फिर पैरा वाला, ठीक है। समझ रहे हो ना? अरे ध्यान देना, कोई भी एक बार क्वेश्चन सोल्व करना पक्का आएगा। ये कंसेप्ट जो मैंने तुम्हें कंसेप्ट सिखा दिया, अप्लाई तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात सिखा रहा हूं भैया मैं, क्या कह रहा हूं, ध्यान देना अगली बात पे। अगली बात क्या है? अगला भाई है थर्ड, तीसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है। थर्ड फैक्टर भाई, इफेक्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ध्यान देना मेरी बात पे। अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ना, तो तुम्हारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अरे घट जाएगी। अरे एग्जांपल देख लो, क्या देखा? ये देखो ध्यान से, एग्जांपल देखो भाई, क्या कहता है एग्जांपल? एग्जांपल ये कहता है कि मैं ऐसे ग्रुप है कुछ, ध्यान देना मेरी बात पे अच्छे से।
एक तो कुछ ऐसा ग्रुप है, एक भाई मैंने बेंजीन बना दी, ठीक है, एक भाई 7 मेंबर की रिंग बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, और एक भाई 8 मेंबर की रिंग बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक माइनस, यहाँ पे एक माइनस। अब ठीक है, अब देखो ध्यान देना, पहली बात तुम्हें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालना आना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे निकालोगे भी, ध्यान देना, जितने भी तुम ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन, और इनको भी काउंट कर लियो भाई, कहीं भूल जाओ, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। फिर देखना उसके अंदर कार्बन कितने हैं, ये दिख रहे हैं ना, ये कार्बन है, उसको डिवाइड कर देना, 6 डिवाइड बाई 5, भाई कितना आता है देख लियो, ठीक है। 6 को 5 से डिवाइड कर दिया, इसमें देखो भाई 6 डिवाइड बाई 6 आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कितने 6, तो 6 डिवाइड बाई 6, ठीक है। अरे ये तो मैं बताऊंगा भाई, ठीक है। अब देखो इस पे ध्यान दो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 डिवाइड बाई 7 लिख सकता हूं भाई, क्योंकि 7 कार्बन है, ठीक है जी। ऐसे इस पे ध्यान दो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अब देखो इनको जब तुम सोल्व करोगे ना, क्या सोल्व करोगे, तो ध्यान देना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 पॉइंट समथिंग आएगी, देख लियो 1.2 आएगी समथिंग, ठीक है। इसकी 1 आई है, इसकी भाई इसको करोगे सोल्व तो और भी कम आएगी वैल्यू, ठीक है ना। इसकी कितनी आएगी, 749.8 समथिंग आएगी भाई, 0.8 या 9 समथिंग आएगी, देख लेना, ठीक है। इसकी भाई और भी कुछ कम आएगी, ठीक है ना, मतलब लेस देन आएगी, 0.8 से कम ही आएगी, ठीक है ना, ठीक है ना भाई, ठीक है। आप देखो ध्यान देना मेरी बात में, मैं क्या बता रहा हूं, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। जब अपन इधर से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है तुम्हारी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अरे क्या हो रही है भाई, अरे ध्यान दो, यहां पे सबसे ज्यादा इधर से इधर जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब तुम्हारी डेल्टा पीपीएम वैल्यू क्या होगी, अरे वो बढ़ जाएगी, समझ रहे हो या नहीं, ये बात भेजे में घुसी या नहीं, बात समझ रहे हो। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालना है उसको भाई सोल्व कर देना ऐसे। अब देखो मैंने तुम्हें अप्रोच सिखा दिया, क्वेश्चन तुम सोल्व कर सकते हो भाई, क्वेश्चन सोल्व कर लोगे या नहीं, कर लोगे ना, ठीक है। ऐसे करना भाई, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालना सिखा दिया है कि इसमें जितने पाई इलेक्ट्रॉन है ना उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ कार्बन से, जितने भी कार्बन है रिंग के अंदर, ठीक है, उनसे डिवाइड कर देना, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है, ठीक है ना भाई, हाँ भाई ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट में चलूं क्या, अगला भाई कंसेप्ट क्या है, मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखा रहा हूं भाई, क्वेश्चन तुम्हें ऐसा पॉसिबल नहीं है तुम्हें 1000 क्वेश्चन सोल्व करवाने लग जाऊं मैं यहीं पे, ठीक है। कंसेप्ट बता दे रहा हूं और तुम्हें अप्लाई खुद करना पड़ेगा, कोई भी डाउट है बता देना मेरे को, ठीक है, कमेंट वगैरह मार दियो भाई, ठीक है। अब देखो मेरी बात पे ध्यान दो, जो आज तुम्हें लास्ट कंसेप्ट क्या है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट, अरे फोर्थ ध्यान देना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होता है, ध्यान दो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बढ़ेगी ना वो क्या कर देता है भाई, तुम्हारी डेल्टा पीपीएम वैल्यू को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पीपीएम की वैल्यू, मतलब केमिकल शिफ्ट को बढ़ा देगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी के अंदर हो रही है तो दो टाइप की हो सकती है, इंटर इंट्रा दोनों हो सकती है, तो मैं चलो एक एग्जांपल बता देते हैं, एग्जांपल, चलो एग्जांपल लिखवा देता हूं, सिंपली तुम एग्जांपल देख लो यार, जो तुम्हारे मेनली पूछ सकता है वही बता देता हूं। तुम्हारा भाई फेवरेट भाई क्या है फेवरेट, अरे ये तो देखा ही होगा, अरे चल जा रहे, हाँ ध्यान दो, ये तो देखा ही होगा, पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है ना, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, पैरा नाइट्रोफिनोल है भाई, ठीक है ना। देखो पैरा नाइट्रोफिनोल के अंदर क्या हो सकता है, देखो इसको खोल के बना देता हूं, यहां पे ध्यान देना अच्छे से,
ये दूसरे पैरा नाइट्रोफिनॉल से इंटरेक्ट कर सकता है। ध्यान देना मेरी बात पे, मैं जो समझाना चाह रहा हूं तुम्हें। यहां पे भाई ये क्या कर रहा हूं मैं, समझना भाई अच्छे से, जो मैं बता रहा हूं उस चीज पे ध्यान देना। ये यहां पे ये क्या हो रही है भाई, ये खूबसूरत सी चीज क्या हो रही है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है भाई, हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के बीच में होती है। ऑक्सीजन का एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, उसके बीच में और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो गई। और देखो अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको अपन क्या कहते हैं, अरे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इसके अंदर क्या हो रही है, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, क्या कह रहा हूं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है भाई इसके अंदर। तो अगर ऐसा कोई ग्रुप है ना जिसके अंदर ऐसी बॉन्डिंग हो रही है, तो वो क्या कर देता है भाई, इंक्रीज करवा देता है डेल्टा पीपीएम की वैल्यू को। मतलब तुम्हारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, और एक ऐसा ग्रुप दे दे जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर किसी में हो रही है ना, तो वो ग्रुप की डेल्टा पीपीएम वैल्यू ज्यादा आती है। ठीक है, और इसमें देखो कैसी हो रही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक और चीज जो तुम्हें मेरे को समझानी थी इसमें, चलो एक ये समझे, ये चीज एक और करवा देता हूं इसके नीचे। अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी के अंदर बता देता हूं, अच्छा लगेगा तुम्हें। देखो यहां पे मैंने पैरा, पी फॉर पैरा लिया, एक ऑर्थो और ले लेते हैं। इस ग्रुप को देखो भाई, मैं ले रहा हूं भाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऐसा कुछ ग्रुप ले रहा हूं। अब देखो ये ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में, हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो सकती है, नहीं हो जाएगी यार, अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तुम क्या बोल के जाते हो भाई, अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है, ये क्या है पहले तो भाई, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है भाई ये। अब देखो इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग हो रही है भाई, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है सर, अगर ऐसा भी कोई ग्रुप है ना जिसके अंदर इस टाइप की, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें भी होगी ना, वो डेल्टा पीपीएम वैल्यू को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है ना, लेकिन जो मेन बात जो मैं तुम्हें इसमें मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तब सीधी बात है बढ़ाए तो गाई, लेकिन मैंने यही एग्जांपल क्यों चूज किया बताने के लिए, मेरी बात पे ध्यान देना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे इफेक्ट डालता है कौन, डाइल्यूशन का इफेक्ट होता है। ठीक है, अब बात पे ध्यान दो, जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, मेरी बात पे ध्यान देना भाई, मेरी बात पे ध्यान देना। क्या कह रहा था मैं, हाँ, अगर तुम्हारे पास पैरानाइट्रोफिनॉल मतलब कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, तो भाई डाइल्यूशन का इफेक्ट होगा भाई। मतलब कि अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा ना, तो तुम्हारी डेल्टा वैल्यू, पीपीएम की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। भाई तुम्हें इस चीज में फंसाता है कि भाई तुमने क्या किया कि पैरानाइट्रोफिनॉल डालते जा रहे हैं, उसका डाइल्यूशन करते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर डाइल्यूशन कर रहे हैं तो क्या कर देगा, डाइल्यूशन अगर इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा पीपीएम वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, भाई ध्यान रखियो। लेकिन बट इन केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होता भाई। क्या लिखा मैंने, नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अरे कोई इफेक्ट नहीं होता डाइल्यूशन का डेल्टा पीपीएम की वैल्यू पे। ये चीज यार तुम्हें ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने बताया है, तुम्हें इसी में फंसाएगा। जो चीज मैंने तुम्हें बता दी है, अब तुम फंसोगे नहीं और क्वेश्चन दमादम सोल्व करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब तुम्हें मैं सिंपल सा एग्जांपल बता देता, भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो अल्कोहल में ये देखो शो कर रहा है, अरे सिंपल सिंपल, लेकिन तुम्हें उनमें वो तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे एग्जांपल देखने हैं, इंटर और इंट्रा मैंने दोनों समझा दिए तुम्हें। ठीक है, इस पे ध्यान दे लेना भाई, इसका इफेक्ट होता है डाइल्यूशन पे,
किसमें पैरा में, लेकिन ऑर्थो में नहीं होता कोई इफेक्ट, इंट्रा के अंदर ना होता भाई, ठीक है। खत्म करो भाई, टॉपिक खत्म नहीं भाई, एक और चीज बची है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, नहीं बड़ा हो जाएगा यार बहुत ज्यादा सेशन, ठीक है। चलो मैं खत्म कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है। और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, होप यू लाइक माई वीडियो, ठीक है ना भाई, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ मार देना। थैंक यू, बाय बाय।